हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक सच्चा लीडर वो होता है जो हमेशा कॉन्फिडेंट, फियरलेस और परफेक्ट होता है? अगर हाँ, तो भाई आज आपकी सोच बदलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीन ब्राउन की जबरदस्त किताब डेयर टू लीड के बारे में, जो आपको बताएगी कि असली लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर या पोजीशन पाना नहीं, बल्कि करेज, ट्रस्ट और वल्नरेबिलिटी को अपनाना है। इस किताब में टोटल 5 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर आपको लीडरशिप का नया मीनिंग सिखाएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसी ही दमदार बुक्स की समरीज चाहते हैं तो अभी बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको माइंडसेट, सक्सेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़े सबसे जबरदस्त इंसाइट्स मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की सबसे इम्पोर्टेंट बातें। असल प्रॉब्लम क्या है? आज हर कोई लीडर बनना चाहता है, लेकिन क्या सच में हर कोई लीडरशिप को समझता है? हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश, गलती छुपाना, दूसरों की ओपिनियन से डरना, यही सब सोचकर लोग खुद को लीडर समझते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि फियरलेस बनने का मतलब इमोशंस को इग्नोर करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और यूज करना है। अगर आपने अपनी वीकनेसेस को अपनाना नहीं सीखा, तो आप कभी भी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन सकते। अब सॉल्यूशन क्या है? ब्रीन ब्राउन की ये किताब बताती है कि अगर आप सच में लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी रियल साइड दिखानी होगी, टीम के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होगा और फेलियर से डरना छोड़ना होगा। यह किताब आपको लीडरशिप के वो सारे सीक्रेट्स सिखाएगी जो दुनिया के सभी बड़े लीडर्स फॉलो करते हैं। और अब टाइम आ गया है 5 पावरफुल चैप्टर्स को एक्सप्लोर करने का। और भाई, आपको बता दूं, ये चैप्टर्स आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगे। चैप्टर 1, द मोमेंट एंड द मिथ्स। लीडरशिप को लेकर हमारे मन में कई तरह की गलतफहमियां होती हैं। हम सोचते हैं कि एक सच्चा लीडर वो होता है जो हमेशा सही होता है, जिसे हर सवाल का जवाब पता होता है और जो कभी गलती नहीं करता। लेकिन ब्रीन ब्राउन इस किताब में बताती हैं कि असली लीडरशिप इससे बिल्कुल अलग होती है। सच्चा लीडर बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और उन मिथ्स को समझना होगा जो हमें लीडरशिप के बारे में गलत धारणाएं देती हैं। इस अध्याय में लेखक कुछ सबसे बड़े मिथ्स को तोड़ती हैं और हमें सिखाती हैं कि एक सच्चा लीडर कैसे बन सकते हैं। मिथ 1, सच्चा लीडर हमेशा मजबूत दिखता है। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। कई लोग सोचते हैं कि लीडर को कभी डर, संकोच या असुरक्षा महसूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा लीडर कभी न कभी डरता है, लेकिन वो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। ब्रीन ब्राउन बताती हैं कि वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही असली ताकत होती है। जब आप अपनी असली भावनाओं को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकारते हैं, तभी लोग आपसे जुड़ते हैं और आपकी लीडरशिप को स्वीकारते हैं। मिथ 2, लीडर को हमेशा हर जवाब पता होना चाहिए। कई लोग यह मानते हैं कि लीडर वही होता है जो हर सवाल का जवाब दे सके, लेकिन यह सच नहीं है। एक सच्चा लीडर वो होता है जो खुद को सबसे बुद्धिमान नहीं मानता, बल्कि टीम के साथ मिलकर सॉल्यूशन खोजता है। ब्रीन ब्राउन बताती हैं कि असली लीडरशिप का मतलब है सवाल पूछना, सीखने के लिए तैयार रहना और अपनी टीम के विचारों को महत्व देना। मिथ 3, डर को दिखाना कमजोरी की निशानी होती है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने डर को छुपाना होगा। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में डर हर इंसान के अंदर होता है, चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों न हो। सच्चे लीडर अपने डर को छुपाने के बजाय उसे समझते हैं और उसका सामना करते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि डर होना सामान्य है, तभी आप अपने फैसले बेहतर तरीके से ले सकते हैं।
मिथ 4, फीडबैक देने का मतलब आलोचना करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि लीडर का काम है गलतियों को पकड़ना और उन्हें सुधारना। लेकिन असली लीडर वही होता है जो अपनी टीम को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देकर उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। ब्रीन ब्राउन बताती हैं कि फीडबैक सिर्फ गलतियां गिनाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा टूल है जिससे लोग अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। सच्चा लीडर वही होता है जो फीडबैक को डराने वाले शब्दों में नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने के नजरिए से देता है। मिथ 5, सख्त नियम और अनुशासन ही लीडरशिप है। कई लोगों को लगता है कि एक अच्छे लीडर को बहुत सख्त होना चाहिए ताकि उसकी बात सब माने। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप लोगों को भरोसा और सम्मान देते हैं तो वे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। सच्ची लीडरशिप डर के बजाय ट्रस्ट पर आधारित होती है। असली लीडर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि लीडरशिप कोई पोजीशन या टाइटल नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट है। सच्चा लीडर बनने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकारना होगा, सवाल पूछने से नहीं डरना चाहिए और अपनी टीम को विश्वास और प्रेरणा देनी होगी। इस तरह अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन मिथ्स को छोड़ना होगा और खुद को एक लर्नर के रूप में देखना होगा। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप एक सच्चे और प्रभावी लीडर बन सकते हैं। अब बताइए, क्या आपको भी पहले लगता था कि लीडर को हमेशा मजबूत और परफेक्ट दिखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैप्टर 2, द कॉल टू करेज। अब बात करते हैं करेज की। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो डरता नहीं वही करेजियस होता है, लेकिन असल में करेज का मतलब है डर को समझना और उसके साथ आगे बढ़ना। एक लीडर का सबसे बड़ा काम होता है सही डिसीजन लेना, लेकिन अगर आप फेलियर के डर से डिसीजंस ही नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए बोल्ड बनो, रिस्क लो और सीखते जाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक सच्चा लीडर कभी डरता नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि जितने भी महान लीडर हुए हैं उन्होंने भी डर महसूस किया है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने अपने डर का सामना किया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आप जब भी कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हो तो मन में एक डर आता है कि अगर ये गलत हो गया तो। यही डर हमें पीछे खींचता है, लेकिन यही वो पल होता है जब आपको करेज दिखानी होती है। ब्रीन ब्राउन कहती हैं कि असली करेज का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी को अपनाना। मतलब ये समझना कि आप हर बार सही नहीं हो सकते, हर बार जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वल्नरेबिलिटी यानी कमजोर होना, लेकिन असल में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब आप अपने डर को, अपनी असुरक्षाओं को पहचानते हो और फिर भी एक्शन लेते हो तो आप एक सच्चे लीडर बनते हो। एक बड़ा सवाल जो हर लीडर के सामने आता है वो है रिस्क लेना या पीछे हट जाना। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो हमेशा सेफ खेलता है, बल्कि वो होता है जो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेता है। कोई भी बड़ा बदलाव बिना रिस्क के नहीं आता। अगर आप सोच रहे हो कि बिना किसी गलती के, बिना किसी फेलियर के आगे बढ़ सकते हो तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेने से नहीं डरते। सोचो, अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ इस डर से नया बिजनेस शुरू न करे कि वो फेल हो सकता है, तो क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगा? नहीं। करेजियस बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है फीडबैक को एक्सेप्ट करना। कई बार लोग हमें फीडबैक देते हैं, लेकिन हम उसे ईगो पर ले लेते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन असल में अगर आप ओपन माइंड से देखो तो वही फीडबैक आपको ग्रो करने में मदद करता है।
एक सच्चा लीडर वही होता है जो फीडबैक को पॉजिटिवली लेता है और उससे सीखता है। एक और बड़ी चीज जो लीडरशिप में करेज दिखाने के लिए जरूरी है वो है टीम के साथ ट्रस्ट बनाना। अगर आप अपनी टीम के सामने हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे, अपनी गलतियों को छुपाओगे, तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपनी टीम के सामने अपनी असली पर्सनालिटी दिखाते हो, अपने स्ट्रगल्स शेयर करते हो, तो लोग आपसे ज्यादा जुड़ते हैं और आपकी लीडरशिप को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। करेज का मतलब है अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस को फेस करना। कई बार हमें अपने किसी दोस्त, किसी कोलीग या टीम मेंबर को टफ फीडबैक देना होता है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। लेकिन असली लीडर वो होता है जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस से नहीं भागता, बल्कि उन्हें हैंडल करना सीखता है। ग्रीन ब्राउन बताती हैं कि करेज सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी दिखती है। जब आप किसी के सामने अपनी गलती मानते हो, जब आप अपने डर को एक्सप्रेस करते हो, जब आप किसी को ऑनेस्टली फीडबैक देते हो, जब आप बिना गारंटी के भी किसी नए रास्ते पर चलने का फैसला करते हो, यही असली करेज होती है। आज के दौर में चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, जॉब, स्पोर्ट्स या पर्सनल लाइफ, करेज के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग दुनिया बदलते हैं वो सबसे पहले खुद को बदलते हैं। वो अपने डर को पहचानते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है। तो बताइए, आपके लिए करेज का सबसे बड़ा मतलब क्या है? क्या आप भी किसी ऐसे मोमेंट से गुजरे हैं जब आपको डर लगा हो, लेकिन फिर भी आपने एक्शन लिया हो? कमेंट करके अपनी कहानी बताइए। चैप्टर 3, द आर्मोरी। बहुत से लोग अपने इमोशंस को छुपाने के लिए एक मास्क पहन लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो लोग उन्हें स्ट्रॉन्ग समझेंगे। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल उलट है। अगर आप फेक बनकर लीडरशिप करोगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। एक असली लीडर वही होता है जो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ओपनली एक्सेप्ट करता है। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि एक लीडर को हमेशा कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और फियरलेस दिखना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की तरह लीडर्स भी इमोशंस महसूस करते हैं। डरते हैं, घबराते हैं, कभी कभी खुद पर डाउट भी करते हैं। लेकिन वो इसे छुपाने की बजाय एक्सेप्ट करते हैं और अपनी ग्रोथ पर काम करते हैं। असली लीडरशिप का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना या लोगों को गाइड करना नहीं है, बल्कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहना भी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरी दूसरों को दिखा दी तो लोग उनका सम्मान करना बंद कर देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा है। जब आप खुद के बारे में ईमानदार होते हो तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। सोचो, अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज के सामने हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करे तो क्या उसकी टीम उससे खुलकर बात कर पाएगी? नहीं। लेकिन अगर वही बॉस अपनी स्ट्रगल्स शेयर करे, अपनी गलतियों को माने और अपनी टीम से सॉल्यूशंस मांगे, तो उसकी टीम उसे ज्यादा सपोर्ट करेगी। यही असली लीडरशिप होती है। ग्रीन ब्राउन बताती हैं कि असली स्ट्रेंथ वल्नरेबिलिटी में होती है। मतलब खुद को एज अ ह्यूमन एक्सेप्ट करना, अपनी इमोशंस को समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना। कई बार लोग सोचते हैं कि इमोशंस वीकनेस हैं, लेकिन असल में अगर आप अपने इमोशंस को सही तरीके से समझो और यूज करो तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। एक लीडर के पास कई तरह के टूल्स होते हैं जिन्हें हम आर्मोरी कह सकते हैं। लेकिन ये आर्मोरी किसी लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अपनी टीम को बेटर बनाने के लिए होती है।
आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से टूल्स होते हैं। एक, सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप कौन हो, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपका माइंडसेट कैसा है। जब आप खुद को समझते हो, तभी आप दूसरों को सही तरीके से गाइड कर सकते हो। दो, इमोशनल इंटेलिजेंस। कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे लीडर नहीं बन पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझने और हैंडल करने की एबिलिटी। जब आप अपनी टीम के इमोशंस को समझते हो, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाते हो। 3, ओपन कम्युनिकेशन। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखता है। अगर आप अपनी फीलिंग्स, ओपिनियंस और थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जब आप अपनी बात ओपन तरीके से रखते हो और दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हो, तो आपकी लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग बनती है। 4, एडेप्टेबिलिटी। आज के दौर में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। जो लीडर्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो पीछे रह जाते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो नई सिचुएशंस को जल्दी समझे और उनके हिसाब से खुद को और अपनी टीम को एडजस्ट करे। इसलिए हमेशा लर्निंग माइंडसेट रखना जरूरी है। 5, फीडबैक लेना और देना। फीडबैक लीडरशिप का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। कई बार लीडर्स को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन असली लीडर वही होता है जो फीडबैक को खुले दिल से ले और खुद को इंप्रूव करे। साथ ही दूसरों को भी ऑनेस्ट और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, जिससे वो भी ग्रो कर सकें। 6, ट्रस्ट और एम्पैथी। ट्रस्ट के बिना कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले आपको उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के स्ट्रगल्स को समझे, उनके साथ एम्पैथिस करे और उन्हें सपोर्ट करे। जब आप दूसरों की मदद करते हो, तो लोग नेचुरली आपकी बात मानते हैं और आपको फॉलो करते हैं। 7, करेज और कॉन्फिडेंस। एक लीडर को कई बार टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां डर लगता है, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां करेज दिखाने की जरूरत होती है। अगर आप हमेशा सेफ खेलोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। ग्रीन ब्राउन बताती हैं कि लीडरशिप सिर्फ पावर और कंट्रोल का खेल नहीं है, बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप एज अ लीडर काम करते हो, तो आपका गोल सिर्फ खुद को ऊपर उठाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी पूरी टीम को ग्रो करने में मदद करनी चाहिए। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने लोगों को सपोर्ट करता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है और उनकी सक्सेस में खुशी महसूस करता है। आज के टाइम में लोग सिर्फ उन लीडर्स को फॉलो करते हैं जो रियल होते हैं, जो अपनी लाइफ की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर भरोसा करें, तो सबसे पहले खुद के साथ ऑनेस्ट बनो। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सेप्ट करो, खुद को इंप्रूव करने पर काम करो और एक ऐसा लीडर बनो जिस पर लोग विश्वास कर सकें। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या आपने कभी ऐसे लीडर के साथ काम किया है जिसने आपको इंस्पायर किया हो?
अपनी राय कमेंट में बताइए। चैप्टर 4 शेम एंड एम्पैथी। अब आते हैं शेम और एम्पैथी पर। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अगर आप फेल हो गए तो लोग आपको जज करेंगे? यही शेम हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हर इंसान गलतियां करता है और असली लीडर वही होता है जो दूसरों की गलतियों को समझता है और उन्हें सपोर्ट करता है। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि गलती करना गलत है। बचपन से ही स्कूल, घर और वर्क प्लेस में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें हमेशा सही होना चाहिए, वरना लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि गलती करना इंसान होने की सबसे नेचुरल क्वालिटी है। जो इंसान रिस्क नहीं लेता, गलती नहीं करता, वो कभी कुछ नया नहीं सीख सकता। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की कहानियां देखो, चाहे वो कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, साइंटिस्ट हो या आर्टिस्ट, सबने अपनी जिंदगी में कई बार असफलता देखी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी असफलता को एक सीख की तरह लिया, न कि एक हार की तरह। ग्रीन ब्राउन बताती हैं कि शेम एक ऐसा इमोशन है जो हमें अंदर से तोड़ सकता है। जब कोई इंसान बार बार अपने बारे में नेगेटिव सोचता है तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगता है और हमेशा खुद को कमतर समझने लगता है। इसी वजह से कई लोग अपनी जिंदगी में बड़े कदम नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। अब सवाल ये है कि इस शेम को कैसे हैंडल किया जाए। इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है सेल्फ कंपैशन, मतलब खुद के साथ दयालु होना। जब आप कोई गलती करो तो खुद को ये बताना कि आप भी इंसान हो और इंसान गलतियां करता है। खुद को बार बार दोष देने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं, बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। अगर कोई टीम मेंबर गलती करता है तो उसे डांटने या नीचा दिखाने की बजाय उसे समझाना और सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी होता है। सोचो, अगर एक बॉस अपने एम्प्लॉय से कहे कि तुमसे ये गलती हुई, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान देना और इसे सुधारने की कोशिश करना, तो उस एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर वही बॉस उसे डांटे और कहे कि तुम हमेशा गलतियां करते हो, तुम कभी कुछ ठीक से नहीं कर सकते, तो वो इंसान धीरे धीरे अपनी एबिलिटी पर डाउट करने लगेगा और उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। यही फर्क होता है शेम और एम्पैथी में। शेम किसी इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन एम्पैथी उसे फिर से खड़ा कर सकती है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के साथ एम्पैथेटिक होता है। वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, उन्हें सही डायरेक्शन देता है और उन्हें बेहतर बनने में मदद करता है। शेम को ओवरकम करने का एक और तरीका है ओपन कम्युनिकेशन। जब हम अपनी फीलिंग्स और फियर्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उनका वेट कम हो जाता है। लेकिन अगर हम उन्हें अपने अंदर दबाकर रखते हैं तो वो धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ देती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जब भी आपको शेम महसूस हो तो किसी ट्रस्टेबल इंसान से बात करें, चाहे वो दोस्त हो, मेंटोर हो या फैमिली मेंबर हो। जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो तो आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हो और ये एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। एम्पैथी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप दूसरों के दर्द को समझें, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि आप उन्हें जज किए बिना उनके साथ खड़े रहें। कई बार लोग अपनी परेशानियों को शेयर करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन जब आप एम्पैथेटिक होते हो तो आप दूसरों को ये महसूस कराते हो कि वो अकेले नहीं हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है
जो अपने लोगों को सिर्फ सक्सेस की तरफ नहीं ले जाता बल्कि उन्हें उनके फेलियर्स से भी सीखना सिखाता है। वो अपनी टीम को ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहां लोग अपनी गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस महसूस करें। ग्रीन ब्राउन कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी इज नॉट अ वीकनेस, इट्स आवर ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ करेज, यानी अपनी सच्चाई को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हो तो आप एक बेहतर इंसान और एक बेहतर लीडर बनते हो। चैप्टर 5, क्यूरियोसिटी एंड ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस। एक अच्छा लीडर बनने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस होना काफी नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं लेकिन नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। असली लीडरशिप तब आती है जब आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी हर दिन नया अपडेट लाती है, नए ट्रेंड्स आते हैं, और अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपनी गलतियों से भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तभी आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से ही आता है और उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। ग्रीन ब्राउन बताती हैं कि ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस यानी ऐसा आत्मविश्वास जो नॉलेज और अनुभव पर बेस्ड हो, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ ईगो पर बेस्ड है तो वो आपको एक अच्छा लीडर बनने से रोक देगा। कई लोग सोचते हैं कि एक लीडर को हर चीज का जवाब पता होना चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो ये एक्सेप्ट करे कि उसे सब कुछ नहीं आता और वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम से भी सीखता है। वो अपने लोगों की राय लेता है, उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और अगर कोई नया सल्यूशन मिलता है तो उसे अपनाने में ईगो नहीं लाता। कई बार ऑफिस, बिजनेस या किसी भी टीम एनवायरनमेंट में लीडर ये सोच लेते हैं कि उनका डिसीजन ही सबसे सही है और उन्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप ओपन माइंड से अपनी टीम को सुनते हैं, उनकी फीडबैक को वैल्यू देते हैं, तो आपकी लीडरशिप और स्ट्रांग होती है। क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए ही जरूरी नहीं होती, बल्कि ये आपको फ्लेक्सिबल भी बनाती है। सोचिए, अगर कोई इंसान ये मान ले कि उसके पास पहले से ही सारी नॉलेज है, तो क्या वो नए बदलावों के साथ खुद को एडजस्ट कर पाएगा? नहीं। इसी वजह से कई बड़े बिजनेस भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट के नए बदलावों को एक्सेप्ट नहीं करते। जो कंपनीज मार्केट के ट्रेंड्स को समझकर खुद को अपडेट करती हैं, वही लंबे समय तक सरवाइव कर पाती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस का सही बैलेंस ही आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर आप सिर्फ कॉन्फिडेंट हैं लेकिन नया सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप रिजिड हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ सीखने में लगे रहेंगे लेकिन अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक अच्छे लीडर के अंदर ये दोनों क्वालिटीज का होना जरूरी है। ग्रीन ब्राउन कहती हैं कि सबसे अच्छे लीडर्स वही होते हैं जो खुद को हमेशा एक स्टूडेंट मानते हैं। जब आप खुद को हमेशा सीखने के लिए ओपन रखते हैं, तो आप अपनी टीम को भी इंस्पायर करते हैं। आप उन्हें ये दिखाते हैं कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती और हर दिन कुछ नया सीखना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी क्वालिटी क्या है?
क्या आप मानते हैं कि क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस का सही बैलेंस लीडरशिप में जरूरी होता है? अपनी राय कमेंट में बताइए। और दोस्तों, यही थी क्यूरियोसिटी एंड ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस की सीख। एक अच्छा लीडर बनने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस काफी नहीं, बल्कि नए आइडियाज एक्सप्लोर करने की आदत भी जरूरी है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, अपनी टीम को वैल्यू दीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत रखिए। अब आप बताइए, आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको हर हफ्ते मिलेंगी दुनिया की बेहतरीन किताबों की पावरफुल समरीज जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।